हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन और रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस जो है किन मॉलिक्यूल्स में होता है। अब सारे मॉलिक्यूल्स तो ऐसे नहीं है जिसमें रेजोनेंस होगा, या फिर हम पहचानेंगे कैसे कि किन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। सिंस रेजोनेंस takes place in conjugated systems. अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम सिंपली हर जगह देखते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टर होंगे, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, लेकिन और भी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही हो, वहाँ पे कहीं लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन होता है। तो आज हम सारे सिस्टम जो कॉन्जुगेटेड कहे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है, पहला हमारा टाइप है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, वो क्या है? पहला सिस्टम है हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर यहाँ पर वेकेंट पी भी लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ पर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में इस तरह का सिस्टम दिखाई दे, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास क्या हो, वेकेंट पी हो, तो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम, एलाइल कार्बोकेटायन CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिस्टम, ये क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और देन पॉजिटिव चार्ज। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कैटेगरी में। ठीक है, इसके पास वेकेंट भी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कार्बोकेटाइंस में। और एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कार्बोकेटाइन ही हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में, कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसके पास वेकेंट पी हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। ठीक है, बोरॉन। बोरॉन आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये इसकी वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 2s, ये 2p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये वाला अनपेयर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्साइटेड में क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो बोरॉन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है कोवेलेंट? 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और ये एक जो है, ये जो ऑर्बिटल है, ये कैसा है? वेकेंट। तो इसके पास यानी कि यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड बनाए? 2H से और 1 कार्बन से, 3 बॉन्ड हो गए टोटल। और इसके पास एक क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल है, जो कि इसके, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाए तो इस तरह से होगा ऑर्बिटल p वाला। ये p ऑर्बिटल हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, और ये वेकेंट p हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब दूसरी कैटेगरी है हमारी सेकेंड कैटेगरी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हो गया जैसे CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं भी हमें इस तरह का सिस्टम दिखाई दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया,
ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH और इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और ये CH2। नेक्स्ट कैटेगरी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, ये भी इसी तरह का ही समझ लीजिए आप। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर यहाँ पाई, अब ये देखिए ये सिस्टम सेम लग रहा है आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड बना लेगा और ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कहाँ बन जाएगा, किस तरह से? यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? 2 इसके साथ में, 2 इसके साथ में, यानी कि 4 बॉन्ड बना रहा है, जो कि नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट कैटेगरी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये किस कैटेगरी का एग्जांपल हो गया? यहाँ पर इस कैटेगरी का। नेक्स्ट वन है हमारा फिफ्थ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पर इस तरह का सिस्टम हो तो वो भी क्या होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। जैसे कि क्लोरीन है, ये किसके साथ में है? इस कार्बोकेटाइन के साथ में लगा हुआ है। ओके, अब क्लोरीन के पास आपको पता है इस 7 वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि 3 लोन पेयर के फॉर्म में इसके पास होते हैं। तो अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोन पेयर है इसके पास, ये सिंगल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट डी। ये कैसे समझेंगे? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लोरीन के साथ में ही ले लेते हैं। क्लोरीन हो गया और सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 माइनस। ठीक है, अब ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका एग्जाम वो लेते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p सॉरी इट्स 3p5। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास 3d भी ऑर्बिटल होता है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल्स हैं। तो यानी कि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल शेप, तो हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन, ये इसको देकर यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड दूसरा मैं बना देती हूँ। इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए क्लोरीन ने, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये कैटेगरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट कैटेगरी है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2 फ्री रेडिकल। अगर आपको कहीं ये भी दिखता है तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कैटेगरी में। अब हमने पढ़ लिए ये सारे सिस्टम्स जो हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी सिस्टम आपको दिखाई देगा तो वो किस में आ जाएगा, वो रेजोनेंस शो करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे, किस मॉलिक्यूल में होगा, किस मॉलिक्यूल में नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और बारी बारी से उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि आप समझ जाए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ये एग्जाम्पल है। और अब आपको इसमें पहचानना है कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये कैटेगरी मैंने लिखवाई है आपको, यानी कि इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो यहाँ पर आएगा जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर पहले जैसे ही बना रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो क्या आ जाएगा उसके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CH3CO O-। ठीक है, देखिए इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कॉन्जुगेशन है, यानी कि ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो अब देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे हम, ये हम लोग डबल हेडेड एरो लगाते हैं रेजोनेंस को दिखाने के लिए। ओके, और ये जो हम कर्व्ड एरो बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट बताती है, डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर आएंगे जो कि क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, और दूसरा जब ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे तो ये वाला बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर। ओके, तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसा बन जाएगा, CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड O। ठीक है, कौन सा आयन था, कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH3 जो अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया कार्बोक्सिलेट आयन का। आप ये सोचोगे कि हम ये वाला बॉन्ड यहाँ पे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे इसको तो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, मान लो करके देख लेते हैं हम, यहाँ नीचे बना देती हूँ मैं, CH3C, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इसको ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास 2 लोन पेयर तो अपने ही है, 2 2 4 और एक लोन पेयर इस नेगेटिव चार्ज का 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा हो कि किसी एलिमेंट के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तब भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, कभी भी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते जब तक कि उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट ना हो। ठीक है, अगर हाँ d ऑर्बिटल वैकेंट होंगे तो ज़रूर वो ले सकता है क्योंकि उसके पास अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है वो खाली d ऑर्बिटल होने की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CH3CONH2, इसके पास एक लोन पेयर है। अब इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, देखिए ये डबल बॉन्ड,
ये सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर, यानी कि ये कैटेगरी भी है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? अब ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट वाला हमारा? CH3CO, ये माइनस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए इसलिए, और यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड NH2। NH2 यानी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर? 2, 2, 4, यानी कि नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाने का मतलब नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसमें भी कॉन्जुगेशन है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर हम एक और जोड़ देते हैं CH3, ये CH हो गया और यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन कहाँ तक है? यहाँ तक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन, और बाकी ये सारे कैसे हैं? sp2 कार्बन। तो कभी भी रेजोनेंस में sp3 वाला जो कार्बन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें कैसे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ पे आया, बॉन्ड टूटा, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए? यहाँ पर, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? यहाँ पर। तो ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3 तो ऐसे ही रहेगा, इसने जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए यहाँ पर, तो इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा हो गया? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है? ये वाला CH, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये वाला CH रहेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? CH2 पे, तो ये कैसा हो गया? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ CH2 पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रेजोनेंस जो है यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो किस तरह का बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2। इस पर क्या आया था? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ में और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो रेजोनेंस में ये नहीं है कि यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दो ये डॉटेड से, ये गलत हो जाएगा। कॉन्जुगेशन कहाँ से है? यहाँ से इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड में भी इस कार्बन से इस कार्बन तक ही रेजोनेंस दिखाएंगे। sp3 कार्बन कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें आपको बताना है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये कैटेगरी मैंने ऐसे लिखवाई नहीं है कोई भी, इसके पास यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये वाला एक सिंगल बॉन्ड और ये एक लोन पेयर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों बॉन्ड पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट कौन सा करता है? केवल पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, हमें सिग्मा बॉन्ड से क्या लेना देना है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करेगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसका नहीं करेगा, केवल इसका करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? केवल सिंगल बॉन्ड। और ये लोन पेयर, यानी कि इसमें भी कॉन्जुगेशन क्या होगा? होगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया? CH, सॉरी ये H नहीं होगा, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन पे
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, जो कि उसकी वैलेंसी से ज़्यादा है। तो ये जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड हम किस तरह बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस तरह से हम डॉट डॉट से बॉन्ड दिखा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक फ्री रेडिकल का ले लेते हैं, चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एंड ये क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किस तरह बनते हैं, होमोलिटिक फिजन से। जैसे कि होमोलिटिक फिजन कब होता है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, होमोलिटिक फिजन, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर बॉन्ड इस तरह से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो इस टाइप के जो फिजन को हम लोग बोलते हैं, बॉन्ड फिजन को, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो जब ये होता है इस तरह का फिजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास में। तो ये जो स्पीशीज बनती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का क्या करा जाता है, होमोलिटिक फिजन, यानी कि ये किस तरह टूटेगा, इस तरह से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, अब एक इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, और इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास एक फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट गया है तो ये सिंगल बॉन्ड बचा, ये CH, और यहाँ पर क्या हो गया, CH2। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनेगा। तो हमेशा याद रखना है, फ्री रेडिकल के केस में हमें बॉन्ड फिजन इस तरह से करना है। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल। फिनॉल है ये हमारा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या नहीं, ये देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये टूटकर जिसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन पर। तो नेक्स्ट जो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या RS, उसमें इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया है, ठीक है। दूसरा लोन पेयर हम इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, इधर पर, तुरंत जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है RS हमारा, उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ये पहले से ही बना हुआ था, ये डबल बॉन्ड, और ये OH पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये कहाँ जाएगा, इधर पर, तो ये बॉन्ड टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर। तो नेक्स्ट जो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको हम बनाएंगे इस तरह से। नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पर आ गया, इधर पर, डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड पहले से था और ये डबल बॉन्ड पहले से था, और OH पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो RS बनेगा उसमें हमारा क्या होगा, बॉन्ड कहाँ पर बन गया, यहाँ पर, और OH ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और O को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वापस मिल गए, यानी कि इस तरह से पूरा घूमकर इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। तो ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, इसी तरह से घूमते रहते हैं। तो जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये O है, H है,
अब देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया, एक तो यहाँ पर, फिर पैरा पोजीशन पे और दूसरी ऑर्थो, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। वहाँ पर हम क्या लिख देंगे ऐसे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आया, ऑक्सीजन पर। और जो डबल बॉन्ड है वो सारे कहाँ पर हैं, सारे कार्बन्स के बीच में आए। तो इस तरह से हम डॉटेड उसको दिखा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके टोटल कितने आरएस बन गए फिनॉल के, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पर हम लोग इधर को भी तोड़ेंगे, ठीक है, इधर को तोड़ेंगे अगर, तो ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो बॉन्ड जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ आएंगे। तो हम किस तरफ तोड़ेंगे इसको, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। और ये बॉन्ड टूटेगा, जो ये डबल बॉन्ड है इसका जो ये शिफ्ट होगा इधर पर, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आरएस है उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और ये हो गया क्योंकि ये टूट गया तो यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज था। और नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे भी पहले से ही था। ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पे आ गया। तो जब इस वाले कार्बन से, ये जो कार्बन है इसने अपना एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पे दे दिया, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो बॉन्ड पाई बॉन्ड्स है वो इसी तरह बने रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आरएस देखिए, ये पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर। तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट जो आरएस बनेगा वो किस तरह बनेगा, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन, ये O माइनस, ये O माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर थे। अब देखिए, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो नेक्स्ट आरएस जो बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और ये इस तरह से। अब फिर से ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर वापस से बॉन्ड बना लेंगे, या फिर ये वाले नहीं, ये वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आरएस हमारा, बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सिंगल हो गया, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, ये वाला हो गया नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये हमारा कितने स्ट्रक्चर हो गए आरएस हमारे, 1 2 3 4 5, यानी नाइट्रोबेंजीन के भी कितने आरएस हो गए, 5 आरएस हो गए। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो किस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर क्या आया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ किस पोजीशन पर आया, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ से शिफ्ट होके जा रहा है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड।
आई होप आपको ये जो रेजोनेंस टॉपिक है ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा और आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना पाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके लिए मुझे बताना है कि कितने RS बनेंगे इसमें। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि जो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाने सीख लिए हैं, अब हमें स्टेबिलिटी बतानी होगी कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।